पूरी दुनिया के लगभग सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस महाकुंभ की शुरुआत के साथ शाही स्नान, अलग अलग अखाड़ों से बहुत सारे साधु संत और लगभग 45 करोड़ की जनसंख्या के आने की संभावना महाकुंभ में जताई जा रही है। अपने आप में इस इतनी बड़ी जनसंख्या का मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना शासन प्रशासन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। लेकिन बात जब 45 करोड़ की जनसंख्या और भारत के सबसे बड़े आयोजनों में से एक महाकुंभ की आती है तो डेफिनेटली सरकार के सामने यहां पर बड़ी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। अगर सरकार के इंतजामों की बात करें कि इन सुरक्षा चुनौतियों में कौन कौन सी चुनौतियां सरकार के सामने हैं और क्या क्या थ्रेट्स अभी हमें देखने को मिल सकते हैं, चाहे हम बात करें थल से, जल से और वायु से, सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अगर थल के स्तर पर हम बात करें तो सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी या फिर कौन कौन सी ऐसी सुरक्षा चुनौतियां हैं जिनके लिए सरकार ने लगभग 45,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इतना ही नहीं, जब पुलिस से बात नहीं बनी दिखे तो उन सारी कंडीशंस के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि आतंक निरोधी दस्ता, उसको भी तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर वज्र वाहन, उस वज्र वाहन को भी तैनात करा गया है। इतना काफी नहीं है, चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसी टेक्नोलॉजी पर आधारित एक सर्विस लांस का निगरानी जाल बना पाया है कि एक परिंदा भी पर ना मार सके। सुरक्षा की जो रणनीतियां हैं वो अचूक तरीके से प्रशासन के द्वारा बनाने की कोशिश करी गई है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ पानी के अंदर जो ड्रोन्स हैं, पानी के अंदर के ड्रोन्स जाके निगरानी करेंगे कि पानी के रास्ते से कोई सुरक्षा की चुनौती तो नहीं है। इतना ही नहीं, इसके बाद पूरे भारत की सबसे एडवांस और सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी को भी कुंभ में मॉक ड्रिल के लिए उतारा गया है। कुंभ में उसकी जो प्रैक्टिस है वो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। इन सारी चीजों को हम देखते हुए ये देखेंगे कि किस तरह से जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा जल, वायु और थल तीनों स्तरों पर जो तैयारियां हैं, जो सुरक्षा की इतनी बड़ी चुनौतियों को देखते हुए क्या क्या जो तैयारियां हैं सरकार के द्वारा, ये सारी तैयारियां करी गई हैं। डिटेल से हम लोग इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत शानदार जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं प्रशासन के द्वारा जो करे गए हैं, जो थ्रेट्स हो सकती हैं, उनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप सभी लोग यूपीएससी सीएसई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी सूचना हो सकती है। आप देखेंगे कि अनअकैडमी के द्वारा हमारी जो ऑफर्स हैं उनको एक्सटेंड करके ये इन सारी चीजों को, ऑफर्स को लाइव कर दिया गया है। जैसे अगर आप 9 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 9 महीने का एक्स्ट्रा जो वैलिडेशन है, एक्सटेंशन है, वो आपको मिलता है यानी कि 18 महीने का। 12 महीने का आप परचेस करते हैं तो 12 महीने का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा यानी कि 24 महीने का। 18 महीने का आप अगर परचेस करते हैं तो आपको 36 महीने का ये एक्सटेंशन मिलेगा। इनमें आपको प्रीलिम्स, जो मेंस, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन, सारी चीजें आपको मिलती हैं। शुभ 50, दिस इज माय कोड। ये कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है आप उसे अवेल कर पाएंगे। जो लोग यूपीएससी सीएसई 2025 का एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए यहां पर हमारा प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम इसको चलाया गया है जस्ट इन 14,999। इसमें आप अवेल कर सकते हैं। लैब, थ्योरी, नोट्स, सीसेट, सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। आगाज 2027 हमारा इंग्लिश का बैच है। आरंभ 2026 के लिए बैच है। इग्नाइट 2026 के लिए इंग्लिश का और शिखर बैच 2026 के लिए ये हमारा हिंदी का बैच होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सुरक्षा चुनौतियों के बारे में हम बात करेंगे कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कौन कौन से सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर। सबसे पहले शुरू करें तो प्रयागराज पुलिस ने हर साल, हर 12 साल में एक बार होने वाला जो हमारा महाकुंभ है, इसमें 45 करोड़ से ज्यादा जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर के चारों ओर बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था करी गई है। और ये जो सुरक्षा व्यवस्था है ये मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी के रूप में करी गई है। हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ने, यानी कि यूपी पुलिस ने मंदिर और अखाड़ों सहित प्रमुख प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रयागराज के हमारे जो आसपास की बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली है यहां पर ये स्थापित करी गई है। उसमें शामिल हैं कि प्रयागराज पर आने वाले जितने रूट्स हैं उन सभी रूट्स पर भी, उन सभी मार्गों पर भी जबरदस्त सुरक्षा के जो इंतजाम करे गए हैं। सीएम के निर्देशों के अनुसार पुलिस ने 7 महत्वपूर्ण मार्गों पर 102 चौकियों के साथ में एक जो परिपत्र सुरक्षा व्यवस्था है ये व्यवस्था को स्थापित करा है। इसमें डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह कहा था कि लगभग 40,000 पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध विशेषज्ञों ने यहां पर साइट पर मानवता के समुद्र की रक्षा, नेविगेट करने में मदद करने के लिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करा जा रहा है। निगरानी का एक बड़ा शानदार, बहुत जबरदस्त अभेद्य एक जाल जो है ये हमारा जो साइबर विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से, उनकी हेल्प से इन सारी चीजों को बनाया गया है।
अन्य सुरक्षा जो इंतजाम है उनके बारे में बात करें तो प्रयागराज जिले को पड़ोसी जिलों से जोड़ने वाले जो 7 रूट्स हैं उन पर 102 चौकियां हैं, 71 इसमें जो निरीक्षक हैं, 234 उप निरीक्षक और 645 जो कांस्टेबल हैं, 1000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मियों हैं इन रूट्स पर इनको तैनात करा गया है। निगरानी को मजबूत करने के लिए 5 वज्र वाहन, ये वज्र व्हीकल देख सकते हैं आप, इनके साथ साथ में 10 ड्रोन्स और 4 तोड़फोड़ विरोधी जो टीम है इन सभी टीमों को यहां पर डिप्लॉय करा गया है, जो कि 24 घंटे इस पूरे एरिया में जो है वो पेट्रोलिंग करते रहेंगे, गश्त करते रहेंगे। तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए यूपी पुलिस के साथ साथ राज्य आतंकवाद निरोधक दस्ता, जिसे हम एटीएस बोल रहे होते हैं, एटीएस, उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रांतीय सशस्त्र बल यानी कि पीएसी, इनके सहयोग से एक मॉक ड्रिल है, उस मॉक ड्रिल को भी आयोजित किया गया है। पुलिस पानी के अंदर ड्रोन और एआई सक्षम कैमरों सहित उन्नत तकनीकी का भी इस्तेमाल कर रही है, यानी कि इतना ही नहीं, आकाश से ही नहीं, जमीन से ही नहीं, पानी के अंदर से भी निगरानी करी जाएगी, पानी के अंदर ड्रोन छोड़े जाएंगे सो दैट कोई भी सुरक्षा चुनौती पानी के अंदर से भी प्रवेश ना कर सके। इसके साथ साथ कुंभ क्षेत्र के आसपास कुल लगभग 2700 एआई बेस्ड जो कैमरे हैं वो कैमरे लगाए गए हैं, और 113 पानी के अंदर जो ड्रोन हैं उन ड्रोन हैं वो जो जलमार्ग हैं उन जलमार्गों की निगरानी कर रहे होंगे। इसके साथ 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हैं, इनके आने की उम्मीद हमें महाकुंभ में देखने को मिल रही है। आज से जो शाही स्नान है उसके साथ साथ में जो अलग अलग तिथियां हैं उन पर जो आयोजन है बड़ी भीड़ हमें देखने को मिल रही है। यहां पर इसके साथ महाकुंभ जो 26 फरवरी को यह संपन्न होगा, 13 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये मुख्य जो स्नान अनुष्ठान है या फिर शाही स्नान जिनको हम बोल रहे हैं, प्रमुख शुभ तिथियों पर ये होंगे, जैसे 14 जनवरी को यानी कि कल शाही स्नान होगा मकर संक्रांति के दिन, 29 फरवरी को मौनी अमावस्या वाले दिन अगला जो शाही स्नान है ये देखने को मिलेगा, और 3 फरवरी बसंत पंचमी, इन पर ये शाही स्नान है वो हमें देखने को मिलेंगे। और हम जानते हैं जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो एक नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलता है। इसलिए जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं वो सुरक्षा की चुनौतियां और ज्यादा प्रशासन के सामने बढ़ जाती हैं, और इन्हीं सारी चुनौतियों को देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की अचूक रणनीतियां अपनाई गई हैं हर तरीके से, चाहे जमीन पर देखें, चाहे वायु में देखें, चाहे पानी में देखें, हर तरह से प्रशासन पूरी तरह से डिप्लॉय करा गया है। सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का यूज करा जा रहा है। सर्विस लॉन्च के लिए ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो हर एक एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। प्रॉपर डेटा सेंटर के साथ साथ में जो कंट्रोल रूम्स है बड़ी संख्या में उनका यहां पर उनका निर्माण करा गया है। तो इन सारी रणनीतियों के तहत में जो प्रशासन है उसके द्वारा जो महाकुंभ की सुरक्षा है इसको इंश्योर करा जाएगा। ये थी पूरी इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पर जो महाकुंभ है, महाकुंभ के अंदर जो प्रशासन है प्रशासन के द्वारा करे गए हैं। होपफुली जो इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। नाउ अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए जरूरी होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी को हिंदी में मैं डिस्कस करता हूं सुबह 9 बजे इसी चैनल पर, तो आप लोग जरूर जुड़ें। उसी प्रकार से हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है वो दोपहर में 4 बजे चलती है, आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये था सारी जानकारी, होपफुली आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।